देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। छत्तीसगढ़ में एनएचएम संविदा कर्मचारियों की हड़ताल जारी। सरकार का अल्टीमेटम आज शाम 5 बजे तक हड़ताल खत्म करे। हड़ताल खत्म न करने पर होगी सामूहिक बर्खास्तगी। छत्तीसगढ़ नान घोटाले में आरोपी आलोक शुक्ला सरेंडर। रायपुर की ईडी स्पेशल कोर्ट में पेश हुए आलोक शुक्ला। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के साथ कोर्ट पहुंचे रिटायर्ड अधिकारी। सरगुजा मेडिकल कॉलेज में लंबी भर्ती प्रक्रिया निरस्त। 3 साल से अटके तृतीय चतुर्थ श्रेणी भर्ती रद्द। अब व्यापम के माध्यम से होगी मेडिकल कॉलेज भर्तियां। चीन से बातचीत से पहले ट्रंप का बड़ा फैसला। ट्रंप ने ताइवान को दी जाने वाले सैन्य मदद रोकी। $400 मिलियन की सैन्य मदद रोकी गई। पीएम मोदी और ग्रीस पीएम के बीच बातचीत। रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने का दोनों नेताओं की चर्चा। दोनों देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर बात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। अब रुक करेंगे खबरों की ओर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने दुर्ग जिले में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के तहत विशाल रैली को संबोधित किया। इस मौके पर पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य दिग्गज नेता भी मंच पर मौजूद रहे। पायलट ने कहा कि दुर्ग राजनीति का मुख्य केंद्र रहा है और यहाँ के लोग लोकतंत्र की अहमियत समझते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर पक्षपात करने और वोट चोरी करने वालों को बचाने का आरोप लगाया। पायलट ने जोर दिया कि कांग्रेस का अभियान पूरे देश में वोट चोरी रोकने और लोकतंत्र को बचाने के लिए चलाया जा रहा है। लेके आज सड़कों पर निकले। राहुल गांधी जी ने देश को सचेत किया है। आज दोबारा उन्होंने आंकड़े दिए हैं, प्रमाण दिया है कि कैसे मतदाता सूची के अंदर तकनीक का इस्तेमाल करके लगातार वोटों को काटा जा रहा है। वो वोट जहाँ पे भाजपा कमजोर है और कांग्रेस मजबूत है, उन बूथों के चिन्हित कर कर उनके वोट कम करे जा रहे हैं, फर्जी वोट बढ़ाए जा रहे हैं, लाखों वोट की चोरी हो रही है। और जैसा भूपेश जी ने कहा, मन में ये शंका पैदा हो गई कि जो चुनाव परिणाम है उनकी सत्यता कितनी है। देश में जब भी चुनाव हुए हैं, सत्ता परिवर्तन हुआ है, जनता के जनादेश को लोगों ने सरामाथे पर रखा है। और आज भी मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते बोल सकता हूं कि चुनाव में हार जीत कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। एक एक वोट की कीमत है और वोट पेटी में पड़े, ये संविधान ने आपको अधिकार दिया है। लेके आज सड़कों पर निकले। बीजापुर जिले के शांतिनगर में पुलिसकर्मी सोनू कुड़ियाम पर फर्जी लोन घोटाले का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि उसने लोन एजेंट बनकर अपने साथी पुलिसकर्मी पांडु मुर्मा और अन्य से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए और उनके नाम पर लोन पास करवाया। लेकिन लोन की रकम पीड़ितों को देने के बजाय किसी अन्य खाते में ट्रांसफर कर दी गई। जब पीड़ितों ने पैसे की जानकारी मांगी तो आरोपी ने उन्हें डराया और 2022 से अब तक टालम टोल करता रहा। इस दौरान लोन की किश्तें पीड़ितों को ही भरनी पड़ी। ना सर, ये सच में सर, मेरे को अनपढ़ है, लेकिन पैसा लोग घर बनाऊंगा निकाले, एक आदमी गेट बन के निकाले पैसा सर। मेरे को नहीं मालूम सर, अभी तक क्लियर नहीं बताया सर। कम से कम 2022 के बाद है, तो अभी तक मेरे क्लियर पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अभी मैं मेरे खाता से 17,000 पैसा कट है। मैं पैसा निकाले, मेरे को मालूम नहीं बोलता है। खुद ही मेरे यहाँ डॉक्यूमेंट 10 पर आधार कार्ड का, पासबुक का फोटो खींच भेज रहा है, लेकिन सर अभी तक नहीं बताया। मैं ना सर, ये सच में सर, मेरे को अनपढ़ है, लेकिन पैसा लोग घर बनाऊंगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक दिवसीय क्रांतिकारी आंदोलन किया गया। SC ST OBC अल्पसंख्यक और मसीही समाज के द्वारा पिछले दिनों मसीही समाज पर हुए हमले के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अल्पसंख्यकों को, खासकर मसीही समाज पर लगातार अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।
धर्म के नाम पर उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। शासन और प्रशासन को चाहिए कि इस तरह की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाना चाहिए। प्रमुख मांगे उनकी वही है, अभी मैंने ज्ञापन अच्छे से पढ़ा भी नहीं है, लेकिन उनकी मांगे वही है कि जो बार बार जो चर्च में जाकर हंगामा होता है उसके विरोध में उन्होंने ज्ञापन दिया है, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सर ये देखिए लास्ट संडे मेरे साथ मारपीट किया गया, ठीक है। ये मेरी स्वतंत्र, मेरा संविधान का अधिकार था। एक अध्यक्ष होने के नाते मैं अपना चर्च जा रहा था, इन लोगों ने मुझे गेट से खींचकर मेरे साथ मारपीट किया, मेरे कपड़े फाड़े और मेरे साथ जो एक मतलब हमारे फोर्स के आदमी थे, हमारे चाचा जेबल चाचा, वो जो मतलब रिटायर फोर्स रिटायर है, वो बीच बचाव कर रहे थे, उनको दुश्मन जैसा मारा गया। और ये कृत्य ना केवल इतना वरन बाद में, ठीक है, मारने अगर हमको मारा गया है तो प्रभु यीशु मसीह जो है माफ करने जैसा बड़ा दिल हमें देता है, हम माफ करने को तैयार है। लेकिन ये जो गंदा आरोप औरतों के विषय को लेकर मैंने औरतों पर हाथ लगाया है, ये एक जो गंदा आरोप एक अध्यक्ष होने के नाते मुझ पर लगा है, मेरे समाज पर लगा है और मेरा समाज इसे बर्दाश्त नहीं कर रहा है। मैं उस घटने के टाइम में उपस्थित था। उन्होंने मतलब अंदर जाने के लिए इजाज़त मांगा जोनाथन ने, हैं, तो टीआई से तो उन्होंने बोले जाने के लिए, तो ये बजरंग दल वालों ने जो है आके रोकने लगा, अंदर नहीं जाएंगे करके। तो ठीक है, हम लोग का दोनों के ऊपर बहुत मारपीट की, मेरे ऊपर और मेरे भतीजे के ऊपर, है, जबकि मैं एमए मैं फोर्स से रिटायरमेंट, मेरी उम्र 64 साल की है। मेरे ऊपर भी इतना जोर से मारपीट की है, मतलब घाव में दिखाऊंगा तो आप भी आश्चर्य हो जाओगे, अभी तक के नहीं मिटी हुई है। लेकिन नाम से हम रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, पुलिस ने उनके नाम से अभी तक एफआईआर नहीं किया है। प्रमुख मांग दुर्ग जिले के ग्राम बेलौदी से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां तालाब में बड़ी संख्या में मछलियां मृत पाई गई हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अचानक मछलियां तालाब की सतह पर तैरने लगी। नजदीक जाकर देखने पर पता चला कि सभी मछलियां मर चुकी हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि किसी ने जानबूझकर तालाब में जहरीली दवाइयां डाल दी, जिससे मछलियों की मौत हुई। कई ग्रामीण मृत मछलियों को अपने घर भी ले गए, जबकि बड़ी संख्या में मछलियां अब भी तालाब में पड़ी हुई है। ये पूरा मामला पुलगांव थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई कर रही है। गांव में हल्ला हुआ कि भाई तालाब में मछली मिल पा जा रहा, सब हड़बड़ा रहे करके, तो हम उस मोहल्ले के रहने वाले हैं मालूपारा के, तो हम देखने आए थे। तो वाकई में देखा गया कि मछली जो है मिल पाया गया है ना, और जो हमारे गांव का निषाद बंधु है सब उसमें देख रहे थे, है ना, और जो मछली इकट्ठा किए थे उनको हमारे सामने ही थाना ले जाया गया, है ना। और जो भी मछली और जो है अभी मिल दिख रहा है आपको भी, है ना। तो इसमें अपने को जानकारी इतना ही है कि अपन जब सामने में आए इस पार्ट में यहाँ पे, तो अपन मछली मिला। मुझे तो ये बात पता नहीं था। शाम को सोसाइटी वाले ने मुझे फ़ोन करके बताया कि गांव के तालाब में मछली मर रहा है। तो मैं भी यहाँ आया था तो पता चला कि कोई दवाई डाले हैं, ऐसा करके बोल रहे थे। अपने को नहीं मालूम इसके बारे में, है ना, और दवाई डाले कि नहीं डाले कि क्या किस कारण मछली मर रहा है ये पता नहीं है, जानकारी तो है नहीं अपने को। मैं उस समय बोला कुछ है, कोई जानकारी है तो बता दो करके, लेकिन उस समय कोई बताया भी नहीं। मैं बोला यार सोसाइटी वाले विचार करो, क्या करना है, अपना जो काम करना है वो कर लो, मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं बोल के चला गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।